Hello everyone and welcome back to the channel. Let's start second part of our ongoing lecture series of chapter 5. So first part is magnetic field lines. Okay, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह उसका प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस किए थे, सिमिलरली हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर विजुअल एंड इंट्यूटिव रियलाइजेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट दोज इमेजिनरी लाइंस विच कंटिन्यूअसली रिप्रेजेंट करता है किसको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या शो करेगा, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, तो आपको क्या क्या याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में? बेसिकली दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ओके, दीज आर बेसिकली योर इमेजिनरी लाइंस यूज टू शो द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड को वो शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं कि एंड दीज आर द योर इमेजिनरी लाइंस। इसको आप अच्छे से याद रखना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होते थे, यहाँ पे भी आप लोग ये याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आपका क्या होगा, इमेजिनरी लाइंस हो गए। ओके, बेसिकली दे स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके एंड कहाँ पे होते हैं, साउथ पोल पे एंड होते हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंड एट the south pole. The closer these lines are to each other, the stronger the magnetic field. जहाँ पे ये closer होंगे, यानी कि magnetic field lines जहाँ पे closer होगा वहाँ पे stronger magnetic field पाया जाएगा। Similarly, जहाँ पे ज़्यादा distance आ जाएगा वहाँ पे weaker magnetic field रहेगा। A compass placed in the field will align itself along these lines. Okay, so बेसिकली दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। सो आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या गिवन है, कॉन्टिन्यूस लूप्स फॉर्म करते हैं। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट और अ सोलेनॉइड भी बोल सकते हो, फॉर्म कॉन्टिन्यूस क्लोज्ड लूप फॉर्म करते हैं। दिस इज अनलाइक द इलेक्ट्रिक डाइपोल where these field lines begin from a positive charge and end on the negative charge और escape to infinity। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होते हैं एंड एंड होते हैं नेगेटिव चार्ज पे। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज फॉर्म करेंगे, क्लोज्ड लूप फॉर्म्स करेंगे, कंटिन्यूस क्लोज्ड लूप फॉर्म्स करेंगे। दे कम आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल, जैसे कि हमने बताया नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगे, एंटर एट द साउथ पोल में एंटर करेंगे आउटसाइड द मैग्नेट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे देखो, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके ऐसे साउथ पोल पे एंटर करेंगे। ठीक है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके ऐसे साउथ पोल पे वो एंटर करेंगे। दे कम आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर एट द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। बट इनसाइड द मैग्नेट अगर हम बोलेंगे तो आपको याद रखना है, दे गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड में साउथ से नॉर्थ ऐसे करके वो क्लोज्ड कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप फॉर्म करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज डायरेक्शन बाय टेंजेंट। हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द टेंजेंट। द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट अ गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड बी एट दैट पॉइंट। यानी कि अगर हम क्या करेंगे, इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट और यू कैन से अ स्ट्रेट लाइन टचिंग द कर्व एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे। ओके, अगर हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट पे हमें क्या दे देगा, उसका डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी प्लेस्ड अ टाइनी कंपास देयर, इट्स नीडल वुड पॉइंट अलोंग द टेंजेंट की तरफ वो पॉइंट करेगा अगर आप एक कंपास को वहां पे प्लेस करोगे तो। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा, थर्ड पॉइंट, दैट इज द डेंसिटी शोज द स्ट्रेंथ। जैसे कि हमने बताया, जहाँ पे क्लोजर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वहाँ पे आपका स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का ज़्यादा रहेगा, और सिमिलरली जहाँ पे गैप उनके बीच में बढ़ जाएगा तो वहाँ पे स्ट्रेंथ भी कम जाएगा, स्ट्रेंथ आपका क्या हो जाएगा, वीकर हो जाएगा। ठीक है, तो इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टुगेदर, इट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर देयर। इफ दे आर स्प्रेड आउट, द फील्ड इज वीकर। इसको आपको याद रखना है।
Okay, so we can quickly see where the field is strongest just by looking at how tightly packed the lines are. Okay, the larger the number of field lines crossing per unit area, the stronger is the magnitude of the magnetic field B. नेक्स्ट पॉइंट, नो क्रॉसिंग. नो क्रॉसिंग का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर. नेवर क्रॉस ईच अदर क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, if it did, it would mean the magnetic field has two different direction. Okay, टू डिफरेंट डायरेक्शन होगा एट द सेम पॉइंट, विच इज़ नॉट पॉसिबल. अगर हम इस पॉइंट में, इंटरसेक्शन पॉइंट में अगर आप डायरेक्शन निकालेंगे तो आप लोग देख सकते हो इस पॉइंट में आपका कर्व के ऊपर दो टैंजेंट बन रहा है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन को शो कर रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी इसको पढ़ा था. द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट फॉर, इफ दे डिड the direction of the magnetic field would not be unique at the point of intersection. ये चारों पॉइंट को आपको याद रखना है. और यहाँ पे कुछ डायग्राम वगैरह भी आपको गिवन है. फर्स्ट डायग्राम में आप लोग देख सकते हो द फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट का फील्ड लाइंस आपको गिवन है. दिस इज द बार मैग्नेट हियर, नॉर्थ पोल, एंड दिस इज द साउथ पोल. ठीक है. सिमिलरली सेकेंड में अ करंट कैरिंग फाइनाइट सोलेनॉइड आपको गिवन है. current carrying finite solenoid, this is the axis of the solenoid. And third में electric dipole, at large distance their field lines are very similar. The curves labeled 1 and 2 are closed to Gaussian surface. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये क्या है, Gaussian surfaces. ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम गिवन है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ पे एंड होते हैं, आउटसाइड द मैग्नेट, एंड इनसाइड साउथ से नॉर्थ. ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. ओके, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ड्यू टू अ बार मैग्नेट. देखो, आपको इसको याद रखना है. ये चारों पॉइंट्स को आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे कि फर्स्ट में दे आर क्लोज्ड लूप्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लूप. सेकेंड में हमने क्या पढ़ा कि द टेंजेंट शोज द फील्ड्स डायरेक्शन को शो करेगा. एंड थर्ड में हमने देखा कि क्लोजर लाइंस इक्वल्स टू स्ट्रॉन्गर फील्ड. एंड फोर्थ पे दे नेवर इंटरसेक्ट. आप ऐसे भी याद रख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ड्यू टू अ बार मैग्नेट के वजह से. देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द हाइपोथेटिकल यूनिट. जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम बोलेंगे क्या, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि unit north pole placed at that point, यानी कि it is a vector quantity. The direction of magnetic field is the direction along which hypothetical unit north pole would tend to move if free to do so. We have used the word hypothetical unit north pole in the above discussion because an isolated magnetic pole doesn't exist. जैसा कि हमने डिस्कस इसके बारे में फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं कि there is no existence of your monopole. मोनोपोल डजेंट एग्जिस्ट इन केस ऑफ मैग्नेट. यानी कि अगर हम एक बार मैग्नेट को इसको ब्रेक करेंगे तो ये जो पार्ट्स में ब्रेक होगा उसमें भी आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल फिर से क्रिएट हो जाएंगे. ओके, यानी कि सिंगल पोल और मोनोपोल डजेंट एग्जिस्ट. नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आएगा कि व्हेन पॉइंट लाइज ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट. ओके, पॉइंट किस पे होगा, बार मैग्नेट के एक्सियल लाइन पे. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे दिस इज द साउथ नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, और यहाँ इस वाले एक्सिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ योर बार मैग्नेट. इस वाले एक्सिस के ऊपर यहाँ पे एक हम लोग पॉइंट कंसिडर करेंगे. इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो देखो, तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एक्सियल लाइन. एक्सियल लाइन का मतलब क्या होता है, एक्सियल लाइन मतलब इमेजिन अ बार मैग्नेट लाइंग ऑन अ टेबल. ओके, सो द एक्सियल लाइन इज द स्ट्रेट लाइन दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट. जैसे कि हमने यहाँ पे बताया, ये आपका हो गया बार मैग्नेट, इसका सेंटर वाला लाइन. ओके, सेंटर में जो भी लाइन होगा दैट इज द इमेजिनरी लाइन, इसको हम बोलेंगे क्या, एक्सियल लाइन.
passing through its along its length from north to south or south to north pole. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, लेट 2L बी द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट विथ सेंटर O। यहाँ पे सेंटर O है एंड यहाँ पे आप लोग देखो बार मैग्नेट का जो लेंथ आपको गिवन है, मैग्नेटिक लेंथ, दिस इज 2L। द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेट इज कैपिटल M होगा इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। एंड हमें पता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनटू द मैग्नेटिक लेंथ। यहाँ पे O से P का डिस्टेंस, P इज द कंसिडरिंग पॉइंट। ओके, O से लेके P का डिस्टेंस जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, O से लेके P का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज योर D डिस्टेंस। ओके, this distance is D, is the distance of the point P on the axial line from the center of the magnet से, यानी कि बार मैग्नेट से, बार मैग्नेट का सेंटर से कंसिडरिंग पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस हमने कंसिडर कर दिया वो कितना है, D। If small m is the strength of each pole, then magnetic field strength at P में हमको निकालना है magnetic field strength due to n pole of the magnet। n pole यानी कि नॉर्थ पोल के वजह से at पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इस वाले पॉइंट P पे क्या होगा, लेट सपोज हमने उसको रिप्रेजेंट किया B1 से। आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई तो आएगा कांस्टेंट पार्ट। यहाँ पे आप लोग देखो नॉर्थ पोल में जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है दैट इज स्मॉल m इंटू 1 डिवाइडेड बाई एन पी का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नॉर्थ पोल से P पॉइंट एन पी, दिस डिस्टेंस का स्क्वायर हम लोग लेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये पूरा का पूरा डिस्टेंस 2L हुआ तो सेंटर से इस वाले डिस्टेंस L, सिमिलरली सेंटर से इस वाले डिस्टेंस भी L एंड O से P का डिस्टेंस आपका हो गया D। तो एक बात बताओ, आप लोग S से, अगर हम S से P का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, D प्लस L। सिमिलरली N से अगर P का डिस्टेंस निकालेंगे तो D माइनस L होगा, N P का डिस्टेंस। ओके, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका आ गया स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक, जो नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ है यहाँ पे M आएगा। ओके, एट पॉइंट P आपको निकालना है एन पी स्क्वायर। तो दिस इज अलोंग एन पी प्रोड्यूस्ड, यानी कि जो B1 का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ आएगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P ड्यू टू साउथ पोल ऑफ मैग्नेट इज गिवन बाय, साउथ पोल के वजह से, ओके, साउथ पोल के वजह से कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P, इसको भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे B2 से। तो यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई आएगा M डिवाइडेड बाई SP स्क्वायर। और यहाँ पे आप लोग देखो SP, जैसे कि हमने बताया S से P का डिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा, D प्लस L का स्क्वायर अलोंग PS प्रोड्यूस। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P ड्यू टू द बार मैग्नेट P S प्रोड्यूस, यानी कि P से S की तरफ, ये हो गया आपका B2 का डायरेक्शन और यहाँ पे ऐसे करके आ जाएगा आपका B1 का डायरेक्शन। ओके, तो आप लोग देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P ड्यू टू द बार मैग्नेट क्या होगा, देखो B1 का डायरेक्शन दिस तरफ यानी कि टूवर्ड्स राइट साइड और B2 का डायरेक्शन इस तरफ टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ आएगा ड्यू टू द बोथ पोल, क्या हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, B1 माइनस B2 करेंगे। तो यहाँ पे B1 का वैल्यू, यहाँ पे B2 का वैल्यू डालोगे, टेकिंग कॉमन म्यू नॉट M बाई 4 पाई, इसको ब्रैकेटेड पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, सो फाइनल एक्सप्रेशन जो आ जाएगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो M4LD, इसको हम M इंटू 2L इंटू 2D के 2D के जैसा लिख सकते हैं। और हमें पता है कि M इंटू 2L मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सो इंस्टेड ऑफ M इंटू 2L आपको कैपिटल M से इसको रिप्रेजेंट करना है। सो फाइनल जो एक्सप्रेशन आ गया B का, म्यू नॉट बाई 4 पाई
टू कैपिटल एम डी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग देखो, जो कैपिटल एम है दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और यहाँ पे जो डी है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट टू द कंसिडरिंग पॉइंट, एंड यहाँ पे एल आपका हो गया सेंटर से पोल का डिस्टेंस, क्योंकि बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक लेंथ टोटल लेंथ है 2L, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेंटर से ईच पोल का जो डिस्टेंस होगा वो आपका आ जाएगा कितना, एल आएगा। ओके, तो यहाँ पे एक आपका केस आएगा व्हेन द मैग्नेट इज शॉर्ट, यानी कि एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन डी स्क्वायर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एल स्क्वायर की जगह पर आप लोग 0 जब पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि D4 आएगा। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा B is equals to mu naught by 4 pi 2m by dq, and this is your final expression when the magnet is very short and the direction of B is along NP produced, okay, जो towards right side था, ठीक है, NP produced, right। ये आपका, इसको आप इरेज कर दो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ m आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, एक एग्जाम्पल देखो, What is the magnitude of the axial fields due to a bar magnet of length आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि 12 5 सेंटीमीटर गिवन है, at a distance of 50 सेंटीमीटर from its mid point, यानी कि आपको D का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे कि इसमें मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अगर 12 5 सेंटीमीटर है, एल आपका आ गया 2.5, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करोगे। मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है बार मैग्नेट का 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर, हमें मैग्नीट्यूड पूछा है एक्सियल लाइन पे। तो जो भी हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया है दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई 2md डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे इस वाले कंडीशन अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो द वैल्यू ऑफ एल is 2.5 into 10 to the power minus 2 is very very less than 0.5 मीटर। तो यहाँ पे आप लोग L को नेग्लेक्ट कर सकते हो फॉर द शॉर्ट मैग्नेट केस। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे आप लोग गिवन वैल्यूज को पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। ओके, तो जैसे हमने एक्सियल लाइन पे एक्सप्रेशन डिराइव किया है, सिमिलरली हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पे ही इसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का। तो देखो, व्हेन पॉइंट लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट इन द गिवन फिगर द पॉइंट P इज शोन ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द सेम बार मैग्नेट आपको गिवन है। यहाँ पे बार मैग्नेट का दिस इज द साउथ पोल, नॉर्थ पोल, एंड द मैग्नेटिक लेंथ इज 12 ओवर हियर, एंड ईच पोल का पोल स्ट्रेंथ आपको m गिवन है, where OP is D। O से P का डिस्टेंस, O इज द सेंटर ऑफ द मैग्नेट से कंसिडरिंग पॉइंट जो कि इक्वेटोरियल लाइन पे प्रेजेंट है मैग्नेटिक बार का, यानी कि जो लाइन क्या होगा मैग्नेटिक बार को परपेंडिकुलर होगा, उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। इस पॉइंट P इज लाइंग ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द बार मैग्नेट। ओके, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आपको गिवन है दिस डिस्टेंस इज D। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमको P पॉइंट पे निकालना है ड्यू टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, नॉर्थ पोल के वजह से निकालेंगे, फिर से साउथ पोल के वजह से निकालेंगे, फिर इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट मैग्नेटिक फील्ड। देखो, नॉर्थ पोल के वजह से जब आप निकालोगे यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आएगा, और यहाँ पे डिस्टेंस नॉर्थ पोल से इस कंसिडरिंग पॉइंट का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस देखो, अगर ये आपका 2L हुआ तो O टू N डिस्टेंस L आ जाएगा, दिस डिस्टेंस इज D बाय पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर रूट, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर आता है एन पी का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अलोंग एन पी प्रोड्यूस, एन से पी यानी कि B1 का डायरेक्शन इस तरफ होगा, ठीक है, नॉर्थ पोल से टुवर्ड्स द पॉइंट, इसको याद रखना B1। सिमिलरली अगर हम साउथ पोल के वजह से निकालेंगे तो साउथ पोल के वजह से क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट B2 आप करोगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा SP का स्क्वायर जो कि D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अलॉन्ग P इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो
B2 का डायरेक्शन जो आएगा along P से S, B2, दिस इज B2 एंड दिस डिस्टेंस PS का डिस्टेंस भी वही पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे आपको पता होगा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज होता था एंड योर नेगेटिव लाइन के केस में क्या होता था, टुवर्ड्स द चार्ज। ओके, सिमिलरली नॉर्थ पोल में पॉजिटिव चार्ज की तरह होगा एंड योर साउथ पोल में नेगेटिव चार्ज का जैसे होता था। इसी वजह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टुवर्ड्स द साउथ पोल है। ठीक है, क्योंकि जनरली जैसे हमने अभी आपको बताया प्रॉपर्टीज में, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल में एंड होते हैं, जो कि सिमिलर है किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होके नेगेटिव में एंड होते हैं। इसी वजह से दोनों का प्रॉपर्टी बराबर आएगा। तो यहाँ पे देखो, तो B1 B2 का एक्सप्रेशन आप लोग देख सकते हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देयर कंपोनेंट्स B1 sin थीटा अलोंग OP प्रोड्यूस्ड एंड B2 sin थीटा अलोंग PO विल कैंसिल आउट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो B1 एंड ये वाला आपका हो गया B2, इनका क्या होगा, हम लोग इसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको एंगल है गिवन है। ठीक है, सो B1 का आप लोग कंपोनेंट में ब्रेक करोगे, एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। सो दिस इज योर B1 sin थीटा एंड दिस इज योर B1 cos थीटा। सिमिलरली B2 का भी सेम आएगा, B2 cos थीटा आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड योर B2 sin थीटा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो ये वाला आप लोग देखो, यहाँ पे B2 sin थीटा ऊपर की तरफ, B1 sin थीटा नीचे की तरफ है। ओके, सॉरी यहाँ पे सॉरी B1 आपका ऊपर की तरफ होगा, सॉरी माय मिस्टेक, B2 नीचे की तरफ होगा। सॉरी, यहाँ पे देखो B1 का जो कंपोनेंट आएगा एक ऊपर की तरफ आएगा वर्टिकल कंपोनेंट B1 sin थीटा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा B1 cos थीटा। सिमिलरली B2 ये वाला है, B2 का भी एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा B2 sin थीटा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा B2 cos थीटा। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखो कि जो B1 sin थीटा एंड B2 sin थीटा, B1 sin थीटा ऊपर की तरफ, B2 sin थीटा नीचे की तरफ, दोनों क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, ओनली हमें क्या मिलेगा, B1 cos थीटा B2 cos थीटा। ठीक है, B1 cos थीटा B2 cos थीटा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आपका जो B है, B1 का डायरेक्शन इस तरफ एंड B2 का डायरेक्शन इस तरफ, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विवेलेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ आएगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, क्योंकि B1 cos थीटा एंड B2 cos थीटा दोनों का डायरेक्शन है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ओके, तो यहाँ पे देखो, however components Px parallel to Nx will add therefore magnetic field strength at P due to the par magnet field B1 cos थीटा B2 cos थीटा दोनों को ऐड करोगे तो 2B1 cos थीटा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, अलॉन्ग होगा इसका जो डायरेक्शन आएगा Px, यानी कि इस तरफ P से x की तरफ। ठीक है, Px, यहाँ पे P, यहाँ पे x, P से लेकर x की तरफ अलॉन्ग Px आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2B1 cos थीटा, तो 2 इंटू B1 का वैल्यू पुट करोगे कि B1 B2 दोनों का वैल्यू सेम है, cos थीटा का वैल्यू हमें फॉर्मूला से मिल जाएगा B/h, यानी कि आप लोग आपको डायग्राम से मिल जाएगा B/h, हाइपोटेनस h था, यहाँ पे बेस आप लोग देख सकते हो लेंथ के बराबर L के बराबर है। ओके, अगर दिस एंगल इज योर थीटा तो cos थीटा क्या हो जाएगा, B/h। ओके, B/h आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका cos थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे, d² L² का पावर हो गया 3/2 इंस्टेड ऑफ m इंटू 12 कैपिटल M आ जाएगा। और यहाँ पे भी आपको एक कंडीशन पुट करना पड़ेगा फॉर द शॉर्ट मैग्नेट केस। शॉर्ट मैग्नेट केस क्या हो जाएगा, L² इज वेरी वेरी लेस देन d², तो आप L² को नेग्लेक्ट करके इसके जगह पर 0 डालोगे तो d² का पावर 3/2 यानी कि 2 कैंसिल d³। ओके,
So mu naught by 4 pi m by dq is the final answer for short magnet. ओके एंड इसका डायरेक्शन आपको याद रखना है अलोंग पी एस और लाइन पैरेलल टू एन एस। यहाँ पे आप लोग देखो दिस एन टू एस पी टू एक्स, ओके, एन टू एस एन एस को जो लाइन आपका पैरेलल होगा उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है। ओके यहाँ पे एक एग्जांपल आपको गिवन है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्वेटोरियल फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट ऑफ लेंथ आपको 6 सेंटीमीटर, यानी कि 2L 6 सेंटीमीटर है, L 3 सेंटीमीटर होगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट, यानी कि D आपको 60 सेंटीमीटर गिवन है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करोगे। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट गिवन है 0.60 एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी कि कैपिटल M आपको गिवन है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल फील्ड में, तो फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर क्या है 3/2। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो डी एंड एल, यहाँ पे इस कंडीशन के अप्लाई हो रहा है, हाँ अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एल है दिस इज वेरी वेरी लेस देन योर डी, क्योंकि एल देखो 3 × 10⁻² मीटर बट डी इज 0.6 मीटर, तो ये कंडीशन अप्लाई होगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, वैल्यूज गिवन वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.7 × 10⁻⁻7 टेस्ला। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। So this is all for today. Thank you for watching.